हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था एनिमल किंगडम, जिसके अंदर हमने 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटास को, ठीक है, जो वर्टिब्रेटा का डिवीजन है। ठीक है, हमने देखा था कि जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसको 2 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा मीन्स ए मतलब लेस, यानी कि जॉलेस, एंड ग्नेथोस्टोमेटा जिसमें कि जॉस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एग्नेथा में जो क्लास है वो कौन सी है, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, ये क्या है, जॉलेस फिशेस होती हैं। ठीक है, एंड जो ग्नेथोस्टोमेटा है उसके अंदर आती हैं सुपर क्लासेस स्पीशीज एंड टेट्रापोड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम एग्नेथा से। एग्नेथा में क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेज। मीन्स कि जितने भी साइक्लोस्टोमेटा के जो मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट, यानी कि जो फिशेज है ना उनके ऊपर पैरासाइट की तरह ये रहते हैं। ठीक है, अपना खाना किससे लेते हैं, फिशेज से लेते हैं। एक्टो मतलब उनके ऊपर रहना, एंडोपैरासाइट मतलब अंदर रहना। ठीक है, तो ये एक्टोपैरासाइट की तरह रहते हैं फिशेज के ऊपर। दे हैव एन elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration। ठीक है, इनमें क्या है कि जो गिल स्लिट्स हैं वो कितने नंबर में पाए जाते हैं, 6 से 15 पेयर्स में। ठीक है, तो इनमें क्या है, पेयर्ड गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं। कितने, 6 से 15 जोड़ी। ठीक है, ये याद रखनी है। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। दूसरा जो कैरेक्टर्स है साइक्लोस्टोम्स का, उनका क्या है कि जो माउथ है ना वो कैसा होता है, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ। ठीक है, लेकिन इनमें जॉज जो है वो एब्सेंट रहते हैं। एंड देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर फिन्स। इनकी जो बॉडी होती है उस पर स्केल्स और पेयर फिन्स एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। ठीक है, इनमें जो वर्टिब्रल कॉलम और इसकी क्रेनियम है वो कैसी है, कार्टिलेजिनस है। ठीक है, कार्टिलेज की बनी होती है। सर्कुलेशन कैसा होता है इसमें, क्लोज टाइप का। ठीक है, साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। तो ये जो साइक्लोस्टोम्स हैं मेराइन होते हैं, यानी कि ये सॉल्टी वाटर में, ओशियंस में पाए जाते हैं, लेकिन ये बच्चे देने के लिए ना फ्रेश वाटर में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्पॉनिंग प्रोसेस कहाँ पे होती है इनकी, फ्रेश वाटर में। और ये जैसे ही अपने स्पॉनिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाइड। स्पॉनिंग प्रोसेस के बाद क्या करते हैं, कुछ दिन बाद ही ये मर जाते हैं। एंड देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियंस। ठीक है, उसके बाद जब मेटामॉर्फोसिस होती है तो इनका जो लार्वा है ना वो वापस से ओशियंस में चला जाता है। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस में कैसी पाई जा रही है, एनाड्रोमस। जो मेटामॉर्फोसिस है वो 2 टाइप्स की होती है, एनाड्रोमस मेटामॉर्फोसिस एंड कैटाड्रोमस मेटामॉर्फोसिस। एनाड्रोमस जो मेटामॉर्फोसिस है वो यहाँ पे देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, ये बच्चे देने के लिए कहाँ से आ रहे हैं, मेराइन से फ्रेश वाटर में आ रहे हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल हैं पेट्रोमाइजोन, जिनको हम लोग लैम्प्रे बोलते हैं, एंड मिक्सिन, जिसको हम लोग हैगफिश बोलते हैं। तो ये क्या है यहाँ पे फिगर 4.18, जिसमें क्या दिया हुआ है, पेट्रोमाइजोन का डायग्राम। ठीक है, अब इनमें हम लोग जो साइक्लोस्टोम्स के यानी कि जो जॉलेस फिशेज हैं इनका एक बार दोबारा से पूरा कैरेक्टर्स देख लेते हैं, इनके क्या क्या फीचर्स थे। सबसे पहले तो ये क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिशेस। ठीक है, फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट्स की फॉर्म में ये रहते हैं। इनमें स्केल्स एंड पेयर फिन्स एब्सेंट होती हैं। नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस वर्टिब्रम कॉलम। ठीक है, जो नोटोकॉर्ड होती है ना वो किससे रिप्लेस हो जाती है यहाँ पे, जो कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, जो इसका सर्कुलेशन होता है वो क्लोज्ड टाइप का होता है। ठीक है, माइग्रेशन इसमें पाई जाती है एनाड्रोमस टाइप की, यानी कि ये क्या करते हैं, मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग प्रोसेस के लिए, यानी कि जो अंडे देने वाली प्रोसेस है उसके लिए ये माइग्रेशन करते हैं। कहाँ से, मेराइन वाटर से, यानी कि ओशियन से कहाँ पे आते हैं, ये नदियों में। ठीक है, उसके बाद इनके एग्जाम्पल्स हैं पेट्रोमाइजन एंड मिक्सिन। ठीक है, ये हो गया साइक्लोस्टोमेटा। अब दूसरा जो डिवीजन है वो है ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा में हमने सुपर क्लासेस देखी थी, पीसीस एंड टेट्रापोडा।
तो पहले हम पेसीज का देख लेते हैं। पेसीज के अंदर दो क्लास हैं, कॉन्ड्रिक्थीस एंड ऑस्ट्रिक्थीस। सबसे पहले हम देखेंगे क्लास कॉन्ड्रिक्थीस। ठीक है, तो क्लास क्या है? कॉन्ड्रिक्थीस। जैसा कि नाम से पता है कॉन्ड्रिक्थीस क्या है? कार्टिलेजिनस स्केलेटन। ठीक है, इनमें कैसा पाया जाता है? कार्टिलेजिनस स्केलेटन पाया जाता है। दे आर मराइन एनिमल्स। ये कैसे हैं? मैराइन है, जो कि सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं, ओशियंस में पाई जाती हैं। विद स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। ठीक है, तो ये इनमें क्या होता है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, यानी कि ये जो वाटर करंट है उसको चीरती हुई निकल जाती हैं आगे। ठीक है, वाटर करंट को काटती हैं, इसलिए हमको स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं इनकी। एंड इनमें क्या होता है? कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन पाया जाता है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। इनका जो माउथ है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, नीचे की साइड। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। इनमें जो नोटोकॉर्ड है ना, पूरी लाइफ तक बनी रहती है। ठीक है, वो गायब नहीं होती, रिप्लेस नहीं होती है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम गिल्स कवर। एंड इनमें जो गिल स्लिट्स हैं वो ओपरकुलम से कवर नहीं होते हैं। ठीक है, ओपरकुलम क्या है? गिल्स कवर को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपरकुलम। ठीक है, ये कैसे होते हैं? खुले होते हैं। ठीक है, गिल स्लिट्स जो हैं वो खुले हैं, यहाँ पे वो कवर नहीं है। एंड द स्किन इज टफ कंटेनिंग मिनट प्लेकॉइड स्केल्स। जो स्किन है इनकी वो कैसी होती है? थोड़ी टफ होती है। तो इनमें क्या है? प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें जो स्केल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो टीथ होते हैं ना वो मॉडिफाइड हो जाते हैं किसमें? प्लेकॉइड स्केल्स में। एंड विच आर बैकवर्डी डायरेक्टेड, जो कि पीछे की साइड प्रेजेंट होते हैं। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल। इनके जो जॉज होते हैं ना बहुत पावरफुल होते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस। ठीक है, ये जो एनिमल्स हैं ये कैसे हैं? प्रीडेशियस, यानी कि शिकारी प्रवृत्ति के हैं, ये अपना शिकार करते हैं। ठीक है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। तो इनमें क्या है? एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं। एयर ब्लैडर एब्सेंट होने का क्या मतलब है? इनको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है, तैरना पड़ता है। क्यों? ताकि ये डूबने से बच जाएं। ठीक है, क्योंकि जो एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं ना जिन फिशेज में, उनमें ये फायदा होता है कि वो फिश जो है वो डूबती नहीं है। ठीक है, नीचे वाटर में डूबेंगी नहीं, इसीलिए इनमें क्या है? एयर ब्लैडर एब्सेंट है, तो इनको क्या है? कंटिन्यूसली क्या करनी पड़ती है? स्विमिंग करनी पड़ती है, ताकि ये डूबने से बच जाएं। ठीक है, हार्ट इज 2 चैम्बर। ठीक है, इनमें 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, जिसमें कि क्या होता है? 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ठीक है, जैसे हम जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें क्या है? 4 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें कि 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सॉरी, वेंट्रिकल। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन। कुछ जो फिशेज होती हैं, कुछ जो एनिमल्स होते हैं ना इनके कॉन्ड्रिक्थीस के, उनमें कुछ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि टॉर्पीडो। टॉर्पीडो में क्या है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होती है। एंड सम पॉजेस पॉइजनस स्टिंग। और कुछ जो एनिमल्स हैं कॉन्ड्रिक्थीस के, उनमें पॉइजन स्टिंग पाए जाते हैं, यानी कि जैसे कि ट्राइगन। ठीक है, तो कॉन्ड्रिक्थीस में क्या है? कुछ जो जैसे कि टॉर्पीडो है जिसमें कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होती हैं, एंड ट्राइगन है जिसमें कि पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट होते हैं। एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड, यानी कि ये कैसे होते हैं? पॉइक्लोथर्मल। जो पॉइक्लोथर्मल्स हैं उनका क्या मतलब है? कि इनमें जो बॉडी टेम्परेचर है ना वो उसको ये रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एनिमल पॉइक्लोथर्मल क्या होते हैं? एनिमल्स दैट हैव दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इनमें बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? पेल्विक फिन, जिसके अंदर क्या है? क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि क्या है? मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। एंड दे हैव अ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनमें क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड मैनी ऑफ देम हैव अ विविपेरस। ज्यादातर जो है वो कैसे होते हैं? विविपेरस, यानी कि बच्चे देते हैं, डायरेक्ट अंडे नहीं देते। ठीक है, एंड लास्ट इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? स्कोलियोडॉन, जिसको हम लोग डॉग फिश बोलते हैं। प्रिस्टिस, जो कि सॉ फिश है। ठीक है, कार्कैरोडॉन, जो कि ग्रेट व्हाइट शार्क है। एंड ट्राइगन क्या है? स्टिंग रेस, यानी कि जिसमें क्या है? पॉइजनस स्टिंग प्रेजेंट होता है। एंड टॉर्पीडो, जो कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन जिसमें प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रिक फिश भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो एक बार दोबारा से जो कॉन्ड्रिक्थीस हैं उनके हम लोग फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, रिवीजन है एक तरह से। सबसे पहले तो ये क्या है? कार्टिलेजिनस स्केलेटन इनका होता है।
ठीक है। दूसरा इनका जो माउथ है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड। जो नोटोकॉर्ड है वो थ्रू आउट लाइफ बनी रहती है, ठीक है। इनमें हेट्रोसर्कल फिल्म पाए जाते हैं, ठीक है। प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। गिल स्लिट्स जो हैं वो ओपरकुलम से कवर नहीं होती। ओपरकुलम क्या है, एक तरह से ढक्कन होता है, ठीक है, गिल कवर होता है, जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। गिल स्लिट कैसे होते हैं, खुले होते हैं। ये जो फिशेज हैं वो मेराइन होती हैं, इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और जो विविपेरस हैं वो मतलब ये क्या देते हैं, बच्चे देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब इनमें कुछ इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाई जाती है जैसे कि टॉर्पीडो में। इनमें पॉइजनस स्टिंग पाई जाती है जैसे कि ट्राइगन में, ठीक है। ये कैसे होते हैं, पॉइक्लोथर्मल, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल पाया जाता है इनमें। जो मेल है उसमें क्या होता है, जो पेल्विक फिन है उसमें क्या है, क्लस्पर प्रेजेंट होता है। क्लस्पर क्या है, एक पेनिस लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कॉपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं मेल का, ठीक है। इनमें जो लेटरल लाइन प्रेजेंट होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ना इनकी, जो ये बीच की लेटरल लाइन होती है, जैसे ये है ना, ये जैसे फिश है, ठीक है, इसमें ये जो लाइन प्रेजेंट हो है इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल लाइन। तो ये जो लेटरल लाइन है ये हेल्प करती है सेंस ऑर्गन की तरह, ठीक है, सेंस करने के लिए किसी भी चीज को। इनमें एक्सक्रीशन होता है किडनी से, ठीक है। तो ये किसके फीचर्स हो गए, कॉन्ड्रिक्थीज के। इनके एग्जाम्पल हमने क्या क्या देख ली, स्कॉलियोडॉन, डॉगफिश, प्रिस्टिस, ट्राइगॉन, टॉर्पीडो, ठीक है। अब हम देखेंगे क्लास ऑस्टिकथीज। ऑस्टिकथीज के अंदर आ जाते हैं बॉनी स्केलेटन वाले एनिमल्स। तो इट इंक्लूड्स बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेज विथ बॉनी एंडोस्केलेटन, ठीक है। तो इनमें क्या है, दोनों ही टाइप की फिशेज पाई जाती हैं, जो कि मेराइन वाटर में भी प्रेजेंट होती हैं एंड जो फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है, बॉनी, बोन्स का बना हुआ। देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन, इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन, ठीक है, यानी कि ये वाटर करंट को कट करते हुए निकलती हैं। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, माउथ कैसे प्रेजेंट होता है, टर्मिनल साइड पे, आगे की साइड, ठीक है। एंड दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ओपरकुलम ऑन ईच साइड, ठीक है। तो इनमें जो गिल्स है ना वो कितने पाए जाते हैं, 4 पेयर, यानी कि 4 जोड़ी जो गिल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि ओपरकुलम से कवर रहते हैं, ठीक है, जो एक तरह का ढक्कन है या फिर गिल्स कवर है। एंड स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड एंड टीनॉइड स्केल्स, ठीक है। इनमें जो है वो साइक्लॉइड प्लस टीनॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। एयर ब्लैडर इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि क्या रेगुलेट करता है, बायोएंसी को, ठीक है। बायोएंसी से क्या होता है, ये जो फिशेज होती है ना वो एक जगह पे काफी देर तक रह सकती हैं, ये डूबती नहीं है पानी के अंदर, ठीक है। तो ये काम होता है एयर ब्लैडर का। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, इनमें 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है जिसमें कि 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल होता है। एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये भी क्या है, पॉइक्लोथर्मल्स हैं, ये भी अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग। फर्टिलाइजेशन इसमें जो है वो एक्सटर्नल पाया जाता है, ठीक है, यानी कि बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होता है गैमेट्स का। एंड दे आर मोस्टली ओवीपेरस, ये ज्यादातर कैसे होते हैं, ओवीपेरस, जो कि अंडे देते हैं। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि लार्वा स्टेज इनमें एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑस्ट्रिकथीज फिशेस के कुछ फीचर्स हैं। अब इनमें एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे कि मेराइन जो फिशेज हैं वो क्या है, यहाँ पे एक्सोसीटस है, जिसको हम लोग फ्लाइंग फिश या फिर ग्लाइड फिश भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड हिप्पोकैम्पस, जिसको हम लोग सी हॉर्स बोलते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर फिशेस कौन सी इनमें, जैसे लेबियो, जिसको हम लोग रोहू बोलते हैं, कटला, क्लेरियसिस, जिसको हम मंगूर बोलते हैं। एक्वेरियम में पाई जाने वाली फिशेस हैं बेटा, जिसको हम लोग फाइटिंग फिश बोलते हैं, एंड टेरोफाइलम, जो कि एंजल फिश है, ठीक है। इनमें जो ये कैटला रोहू है ना, इनको हम लोग एज अ फूड भी यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर फिशेस हैं। तो इनके एक बार फीचर्स दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले इनमें बॉनी स्केलेटन प्रेजेंट होता है ऑस्टिकथीज में। ऑस्टिक मीन्स ऑस्टियो, जैसा हम जानते हैं, ऑस्टियो यानी कि बोन्स, ठीक है। तो ऑस्टिकथीज यानी कि बॉनी स्केलेटन प्रेजेंट होता है। माउथ कैसा होता है, टर्मिनल साइड पे। होमोसर्कल फिन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फिन्स जो है वो सेम
एक ही जैसे पाए जाते हैं। गिल स्लिट्स जो है वो ओपरकुलम से कवर रहती हैं। ये मेराइन प्लस फ्रेश वाटर दोनों जगह पाई जाती हैं। इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं जो कि बायोंसी प्रोवाइड करते हैं। साइक्लॉइड और टीनोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें जो है ना एम्ब्रियोनिक स्टेज में कार्टिलेजिनस स्केलेटन प्रेजेंट होता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, ये होते हैं ओविपेरस जो कि अंडे देते हैं एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें प्रेजेंट होता है। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स जैसे फ्रेश वाटर में कौन कौन सी है, लेबियो एंड कटला। मेराइन वाटर की हैं एक्सोसिटस एंड हिप्पोकैम्पस, एंड जो एक्वेरियम वाली हैं वो हैं बेटा एंड टेरोफाइलम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास है एम्फीबिया। तो एम्फीबिया जैसा कि नाम से पता है, ठीक है, एम्फी का मतलब होता है ड्वेल एंड बियोस का मतलब होता है लाइफ, यानी कि ड्वेल लाइफ जीने वाला, दो लाइफ जीने वाला। एक ये लैंड पे अपनी लाइफ जीते हैं, दूसरा एक्वेटिक यानी कि वाटर में। ये दोनों जगह ही अपना जो लाइफ है उसको सरवाइव करते हैं। ठीक है, एज द नेम इंडिकेट्स एम्फी मीन्स 12 व्यूज मीन्स लाइफ। एम्फीबियंस कैन लाइव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ये दोनों जगह पाए जाते हैं। तो इनका जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक भी होता है एंड टेरेस्ट्रियल भी होता है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। ज़्यादातर में क्या होते हैं, 2 जोड़ी जो लिम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बॉडी कैसी होती है, हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होती है। टेल में बी प्रेजेंट इन सम। टेल जो है वो किसी किसी में प्रेजेंट होती है। एंड द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। इनकी जो स्किन होती है ना वो कैसी होती है, मॉइस्ट, यानी कि थोड़ी नमी वाली, लेकिन स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते इनके ऊपर। ठीक है, जो आई होती है उनके ऊपर आईलिड्स प्रेजेंट होती हैं। इनके जो टिम्पेनम होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ईयर को। टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर। ठीक है, ईयर की जगह क्या प्रेजेंट है, टिम्पेनन, यानी कि जो बाहर का जो हमारा कान होता है ना वो प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ जो छेद होता है उसको टिम्पेनम बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है इनमें। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका एंड विच ओपन टू द एक्सटीरियर। तो जो इनका एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सभी कहाँ पे खुलते हैं, एक ही छेद होता है जिसको हम लोग क्लोएका बोलते हैं। ठीक है, उसमें से ये सारे जो हैं सारे जो चैम्बर हैं वो पास होते हैं। रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन्स। इनमें इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है कि जो रेस्पिरेशन होता है ना एम्फीबियंस का, वो किस टाइप का होता है, गिल्स से भी करते हैं ये लोग रेस्पिरेशन, लंग्स से भी करते हैं एंड स्किन से भी करते हैं। ठीक है, ये जब पानी में रहते हैं तो ये क्या करते हैं, गिल्स से भी अपना रेस्पिरेशन करते हैं। टेरेस्ट्रियल होते हैं तो ये लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं, एंड ये अपनी जो स्किन है उससे भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं ना, हम में सिर्फ लंग्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जो एम्फीबियंस हैं उनमें गिल्स, लंग्स एंड स्किन तीनों से ये अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। हार्ट इनमें 3 चैम्बर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें कि 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यानी कि पोइक्लोथर्मल्स हैं ये। एंड सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है। ठीक है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के लिए कहाँ पे जाते हैं, पानी में, क्योंकि जो लैंड है उस पे ये लोग अगर अपना फर्टिलाइजेशन करेंगे, यानी कि गैमेट्स को निकालेंगे, तो उससे उनका टूटने का डर रहता है। इसीलिए ये क्या करते हैं ना, जो फर्टिलाइजेशन है उसको पानी में जाके करते हैं। इसीलिए तो ये ड्वेल लाइफ जीते हैं। ठीक है, रहते हैं लैंड पे, लेकिन इनका जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, पानी में। एंड दे आर ओविपेरस, ये अंडे देते हैं। एंड डेवलपमेंट कैसी है इनमें, इनडायरेक्टली, यानी कि लार्वा प्रेजेंट होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, जैसे बूफो जिसको हम लोग टोड बोलते हैं, राना क्या है, फ्रॉग है, हाइला क्या है, ट्री फ्रॉग, सेलामेंडर क्या है, सेलामेंडर ही है। ठीक है, इक्थियोफिस क्या है, यहाँ पे लिम्बलेस एम्फीबिया। ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं इसके फीचर्स। सबसे पहले जो एम्फीबिया है वो ड्वेल लाइफ जीता है, यानी कि लैंड पे भी और एक्वेटिक्स में भी। बॉडी डिवाइड इनटू हेड एंड ट्रंक। ठीक है, 2 बॉडी जो है वो हेड एंड ट्रंक में डिवाइड रहती है। टिम्पेनन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनमें जो एक्सटर्नल ईयर है वो मतलब प्रेजेंट नहीं होता, वो एक्सटर्नल जो ईयर है जो ह्यूमन बींग्स में होता है ना हमारा, वो एब्सेंट होता है इनके अंदर। तो टिम्पेनम एक छेद ही होता है जो कि इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, जिसमें कि 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जो कि इनमें लार्वा है वो टैडपोड लार्वा बनता है।
ठीक है। इन लार्वा का क्या नाम है? टैडपोल लार्वा, ठीक है। ओविपेरस होते हैं क्योंकि ये अंडे देते हैं। इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल है, यूरिनरी एंड पैसेज है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, तीनों ही कहाँ पे ओपन हो रहे हैं? क्लोएका में। की स्ट्रक्चर है क्लोएका, यहाँ पे ये ओपन होते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि सैलामेंडर है, राना है, ब्यूफो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं फिगर 4.21 में, जो कि सैलामेंडर का है ए एंड बी क्या है? राना। क्योंकि सैलामेंडर में टेल प्रेजेंट है लेकिन राना में टेल एब्सेंट है, क्योंकि कुछ जो एनिमल्स हैं उनमें टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लास एम्फीबिया। अब नेक्स्ट क्या है? क्लास रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया में क्या होते हैं? ये ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ठीक है, जो कि लैंड पे जो रह रहे थे वो ट्रू एनिमल्स हैं ये, ठीक है। इससे पहले जो एम्फीबियंस हैं वो सबसे पहले हमने फिशेस वगैरह वो एक्वेटिक यानी कि पानी में रह रहे थे। उसके बाद एम्फीबियन आए जो कि पानी में और लैंड पे दोनों जगह रह रहे थे। लेकिन जो रेप्टाइल्स क्या हैं यहाँ पे? दे आर ट्रू लैंड एनिमल्स, ठीक है। एंड द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। तो इनमें क्या पाई जाती है? क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग, मीन्स कि रेंगने वाले होते हैं ये, ठीक है। इनमें लोकोमोशन कैसे होती है? रेंग रेंग के। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ज़्यादातर ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन्स। इनकी जो बॉडी है वो कैसे कवर होती है? ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से। तो इनकी जो बॉडी होती है ना वो एम्फीबियंस की तरह नहीं होती मॉइस्ट, यानी कि बिल्कुल नमी जैसी चिकनी चिकनी। इनकी कैसी होती है? ड्राई होती है, रफ होती है, ठीक है। एपिडर्मल स्केल्स और स्क्विड्स, क्योंकि इनमें जो है वो क्या पाए जाते हैं? स्केल्स और स्क्विड्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या है? बॉडी कवर रहती है। एंड दे, जैसा कि आपने देखा होगा क्रोकोडाइल वगैरह पे जो स्क्विड्स यानी कि थोड़े कांटे जैसे कुछ निकले होते हैं ना, उनको बोलते हैं स्क्विड्स, ठीक है। एंड दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स। इनमें भी क्या है? एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती। इनमें जो है टिम्पेनम क्या रिप्रेजेंट करता है? ईयर को, ठीक है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर। अगर लिम्स इनमें प्रेजेंट है ना तो वो कैसे हैं? दो जोड़ी। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर। हार्ट इनमें 3 चैम्बर्ड पाया जाता है, ठीक है। एम्फीबियंस में भी क्या है? 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है। और ऐसे ही रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है। बट 4 चैम्बर हार्ट क्या है? क्रोकोडाइल में प्रेजेंट है। ये क्या है? एक्सेप्शन, ठीक है। क्रोकोडाइल में क्या है? 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। रेप्टाइल्स आर पोइक्लोथर्मस। ये कैसे होती हैं? कोल्ड ब्लडेड। स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। तो इनमें जो स्नेक हैं, जो सांप हैं, एंड जो लिजार्ड हैं, वो क्या है? अपना जो स्केल होता है, ऊपर की जो खाल होती है ना इनकी, ठीक है, उनको क्या कर देते हैं? ये शेड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि उतार देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉल्टिंग। ये एक मॉल्टिंग प्रोसेस होती है जो कि स्नेक्स एंड लिजार्ड करते हैं, जिसमें ये अपनी स्किन्स को, जब ये ओल्ड हो जाती है ना स्किन, तो इसको उतार देते हैं ये। सेक्सेस आर सेपरेट। इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है। ये कैसे होते हैं? ओविपेरस, अंडे देने वाले। एंड डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट। इनमें लार्वा प्रेजेंट नहीं होता है। एंड अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे है किलोन। किलोन क्या है? टर्टल, ठीक है। एंड टेस्टुडो क्या है? टर्टोइज। कैमिलियन क्या है? यहाँ पे ट्री लिजार्ड, ठीक है, ट्री पे जो लिजार्ड होती है उसको कैमिलियन बोलते हैं। कैलोट्स क्या है? गार्डन लिजार्ड। क्रोकोडिलस क्या है? क्रोकोडाइल। एलिगेटर है? एलिगेटर, ठीक है। हेमीडेक्टाइलस जो हमारे घरों में पाई जाती है ना, जो छिपकली, वो क्या है? हेमीडेक्टाइलस, जिसको हम लोग वॉल लिजार्ड बोलते हैं। पॉइजनस स्किन, जो पॉइजनस स्नेक्स हैं वो कौन कौन से हैं? नाजा, ठीक है, जो इसको हम लोग किंग कोबरा बोलते हैं ना, वो क्या है? पॉइजनस, जहरीला सांप होता है। एंड बेनेग्रस, जिसको हम लोग क्रेट बोलते हैं। एंड वाइपेरा, वाइपरा, ठीक है। तो अब हमने क्या देख लिया? क्लास रेप्टाइल्स के, जो कि क्या है? ट्रू लैंड एनिमल्स, जो कि पहले ऐसे एनिमल्स हैं जो कि लैंड पे सही तरीके से रह रहे थे। अब है क्लास एविज। तो एविज के अंदर क्या आ जाती हैं? जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं वो सारे किस में आते हैं? एविज में। द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एविज यानी कि बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ फीदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच। तो जो एविज हैं यानी कि बर्ड्स हैं, उनमें क्या है? फीदर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन जो कि किस में हेल्प करते हैं? फ्लाइंग में, यानी कि उड़ने में क्या हेल्प करते हैं? फेदर्स। लेकिन एक फ्लाइटलेस बर्ड है जो उड़ती नहीं है, उसका क्या नाम है?
ऑस्ट्रिच, एक वो मतलब जिसका हम जानते हैं ना सबसे बड़ा जो अंडा होता है वो किसका होता है, ऑस्ट्रिच का। ठीक है, ये क्या है, एक बर्ड है, लेकिन ये फ्लाइटलेस है, ये उड़ती नहीं है। दे पॉजेस बीक, ठीक है, इनमें क्या होती है, चोंच पाई जाती है। एंड द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो इनके आगे के हाथ होते हैं ना, फोर लिम्स होते हैं, वो किस में मॉडिफाई हो जाते हैं, विंग्स में, ठीक है, पंख में। एंड द हाइंड लिम्ब जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग एंड द ट्री ब्रांचेस। तो जो बर्ड्स में आगे के जो हाथ जो पैर होते हैं जिनको हम लोग हैंड लिम्ब बोलते हैं, वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। एंड जो पीछे वाले पैर होते हैं ना, वो क्या है, स्केल्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, जो कि स्केल्स की तरह होते हैं, वो क्या क्या किस में हेल्प करते हैं, वॉकिंग में, स्विमिंग में एंड क्लास्पिंग में। Then endoskeleton is fully ossified bony and the long bones are hollow with air cavity pneumatic. इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, बोन्स का। ठीक है, एंड इनमें जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, हॉलो, जिनमें क्या है, न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स, यानी कि इनमें एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। क्योंकि अगर ये हॉलो होती हैं तभी तो अगर हल्की बोन होंगी तभी तो ये उड़ पाएंगे ना, अगर ये हैवी होंगी तो ये उड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए इनमें जो है वो हॉलो बोन्स प्रेजेंट होती है, जिनको हम लोग न्यूमेटिक बोलते हैं। ठीक है, the digestive tract of birds have additional chamber, the crop and gizzard. Heart is completely four chambered. एंड साथ ही इनमें जो है 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा 3 चैम्बर हार्ट देखा था कि एम्फीबियन रेप्टाइल्स में, पीसीज वगैरह में हमने देखा था 2 चैम्बर हार्ट। अब जो एविज एंड कॉर्डेट्स हैं इनमें क्या है, 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड जो रेप्टाइल का एक्सेप्शन है कौन सा, क्रोकोडाइल, जिसमें कि 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है। दे आर वार्म ब्लडेड। ठीक है, ये कैसे हैं, वार्म ब्लडेड, जिसको हम लोग होम्योथर्मल बोलते हैं, जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। एनिमल्स दैट आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, एयर सैक कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। तो इनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, लंग्स से। ठीक है, इनमें जो है वो एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन गैसेस का एक्सचेंज इनमें नहीं होता है। ठीक है, और जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, इनकी मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, अंडे देने वाले होते हैं, और डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी लार्वा इनमें नहीं बनता है, डायरेक्ट ये अंडे देते हैं। ठीक है, तो अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रो। क्रो का नाम है कॉर्वस साइंटिफिक नेम, पीजन का साइंटिफिक नेम है कोलम्बा, पैरट का क्या साइंटिफिक नेम है, सिटेकुला। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रिच का नाम है स्ट्रोथियो, पावो किसका नाम है, पीकॉक का, पेंगुइन का नाम है एप्टिनोडाइंस, एंड नेफ्रॉन किसका नाम है, नियोफ्रेंस किसका नाम है, वल्चर का, यानी कि गिद्ध का। ठीक है, तो अब जो हमने एविस के बारे में पढ़ा था, एक बार दोबारा से उनकी फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले इनमें क्या है, फीदर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिच में फीदर नहीं होते क्योंकि वो उड़ता नहीं है। ठीक है, अपर लिम्ब जो होते हैं इनके वो विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं, एंड जो अपर लिंग है इनकी 4 लिम्स। ठीक है, हिंड लिम्ब जो है वो इनमें स्केल्स की फॉर्म में रहते हैं, जो कि स्विमिंग, वॉकिंग एंड क्लास्पिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनमें बीक प्रेजेंट होती है, इनमें सिर्फ एक ही ग्लैंड पाई जाती है, जिसको हम लोग प्रीन ग्लैंड या फिर ऑयल ग्लैंड या फिर हम इसको बोलते हैं यूरोपाइजियल ग्लैंड। ठीक है, जो कि टेल के नीचे प्रेजेंट होती है, जिससे ये क्या करते हैं ना, अपने जो पंख है ना उनको चमकाते रहते हैं। ठीक है, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं वो। इनमें एंडोस्केलेटन कैसा होता है, ऑसिफाइड, यानी कि बोनी, जो कि हॉलो होता है, न्यूमेटिक, यानी कि एयर कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है। 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये। ठीक है, एयर सैक प्रेजेंट होता है, लेकिन गैसेस का एक्सचेंज इनमें नहीं होता है। ओविपेरस होते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें पाया जाता है। ये इनके सारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम देखेंगे क्लास मैमेलिया। तो जो क्लास मैमेलिया है उनका मेन फीचर क्या है, इनमें प्रेजेंट होती हैं मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जो कि मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, इनका ये क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर।
जिसकी वजह से इनको क्लासीफाई किया गया है मैमेलिया में, ठीक है। दे आर फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, ये बहुत जगह पाए जाते हैं, जैसे कि पोलर आइस कैप्स में, डेजर्ट्स में, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स, यानी कि जो गुफाज होती हैं वहाँ पे भी ये हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लाइव इन वाटर, कुछ जो होते हैं वो फ्लाई करने में भी सक्षम होते हैं एंड कुछ जो हैं वो पानी में भी रहते हैं। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। तो मोस्ट जो यूनिक कैरेक्टर है मैमेलियन कैरेक्टर जो है वो क्या है, यहाँ पे इनमें क्या प्रेजेंट है, मेमरी ग्लैंड्स, बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड, जिनसे जो इनके यंग वंस यानी कि इनके जो बच्चे हैं वो नरिशमेंट लेते हैं, ठीक है। They have 2 pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming और flying। तो इनमें क्या है, 2 जोड़ी जो लिम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं, वॉकिंग में, रनिंग में, क्लाइंबिंग में, बरोइंग मतलब खोदना, स्विमिंग मतलब तैरना एंड फ्लाइंग मतलब उड़ना, ठीक है। इन सब में ये जो इनके जो लिम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। इनमें एक और जो मेन करेक्टरिस्टिक है मैमेलियंस का, वो क्या है कि इनकी जो स्किन है उस पर क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स है ना, उनकी जो स्किन है उस पर हेयर प्रेजेंट नहीं होते। एक्सटर्नल ईयर और पिनी आर प्रेजेंट। इनमें क्या है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है, जैसे हम ह्यूमन बींग से हमारे कान है ना, ऐसे हमारा एक्सटर्नल ईयर या फिर पिने प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं, ठीक है। हार्ट जो है वो 4 चैम्बर का है। ये कैसे होते हैं, होम्योथर्मल, यानी कि अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। एंड रेस्पिरेशन किसकी वजह से होता है, लंग्स से। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होता है। ये कैसे होते हैं, विविपेरस यानी कि बच्चे देने वाले, लेकिन विद फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। फ्यू एक्सेप्शन क्या है, विविपेरस यानी कि जो प्लेटिपस है उसमें क्या है, ओवीपेरस पाया जाता है, यानी कि वो अंडे देने वाले होते हैं, लेकिन बाकी जो हैं वो विविपेरस होते हैं, ठीक है। इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि ओवीपेरस, ऑर्निथोराइनकस, प्लेटिपस, ठीक है। विविपेरस में क्या किया जाते हैं, जैसे कंगारू, टेरोपस यानी कि फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलियस कैमल है, मैकेका क्या है, मंकी, ठीक है। रेटस किसका नाम है, रेट का। कैनिस क्या है, डॉग। फेलिस क्या है, कैट, ठीक है। एलेफिस क्या है, एलिफेंट, ठीक है। इक्वस क्या है, हॉर्स। डेल्फिनस क्या है, कॉमन डॉल्फिन। ये आप ध्यान रखना, जो डॉल्फिन है ना इसको स्पीसीज में मत काउंट करना, ये मैमल्स है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आते भी हैं, ये इन चीज़ों पे ध्यान रखना। बेलेनोप्टेरा क्या है, ब्लू व्हेल। व्हेल भी क्या है, मैमल्स, ठीक है। आप इसको भी कहीं पीसेज में काउंट मत करना। पैंथेरा टाइग्रिस क्या है, टाइगर। एंड पैंथेरा लियो कौन है, लायन। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए किसके, मैमेलियंस के। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। टेबल 4.2 में क्या है, साइलेंट फीचर ऑफ डिफरेंट फाइला इन एनिमल किंगडम, जो कि हमने देख चुका है। ये एक बार आप अपने आप से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।